कल मैंने बात किया था कॉमन, इन पॉइंटों को देखिएगा। कल डियर जो पॉइंट आपने स्टडी किया, ये जो बाहरी परत है पृथ्वी की, सबसे बाहरी परत को आप क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं डियर, या इसको इन हिंदी भूपर्वटी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? भूपर्वटी। उसके बाद जो सेकंड लेयर है इसको आप क्या बोलते हैं? मेंटल। मेंटल बोलते हैं। कोई बोला है सीमा कहते हैं, उनका भी बात सही है। और डियर उसके हिसाब से एडवर्ड स्वेस के अकॉर्डिंग ऊपर वाले को सियाल, सीमा और नीफे कहा जाता है। क्यों सियाल कहा जाता है? वाई? बिकॉज इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है। मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और नीफे वाले कोर में निकिल और आपका आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। एक बात मैं और आपसे करूँगा, जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या होती है? क्रस्ट होती है। दूसरी बात की ज्वालामुखी या भूकंप की उत्पत्ति किस मंडल से होती है? मेंटल से होती है। मेंटल में जो मैग्मा होता है वह किस प्रावस्था में होता है? हाँ डियर, प्लाज्मा की प्रावस्था में होता है। और ये जो कोर है या नीफे है उसमें निकिल और आयरन वह आपका द्रव अवस्था में होते हैं। लेकिन मैक्सिमम डेंसिटी यानी घनत्व कंटेन करता है कौन? क्रस्ट थोड़ी करता है। क्रस्ट सबसे कम करता है 2.5, ये आपका 4, ये आपका 11। तो पृथ्वी का औसत घनत्व आया था 5.5 ग्राम सेंटीमीटर का क्यूब। क्योंकि घनत्व की इकाई क्या होती है प्रेमचंद? घनत्व की इकाई होती किलोग्राम पर मीटर का क्यूब होता है। आप गुटेनबर्ग का हिंदी नहीं खोजेंगे, वैज्ञानिक का नाम है वो, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी वही रहेगा। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन दैट विल बी पार्टिसिपेट टू आपका मेंटल एंड कोर, आपका मेंटल और कोर को पार्टिसिपेट करता है। इफ ए लाइन पार्टिसिपेट टू क्रस्ट एंड मेंटल दैट विल बी नोन एज हेमलता मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। अरे करले है ना डियर, ट्री क्या है? करले। तो करले है तो आपका को से क्या होगा? कोनोराड। कोनोराड डिसकंटिन्यूटी लाइन, वह लाइन आपका क्रस्ट यानी भूपर्वटी को दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाला एसिड है, नीचे वाला बेस है। जबकि एडवर्ड स्वेस ने आपको बताया था कि पूरा क्रस्ट क्या है? एसिड, और पूरा मेंटल क्या है? बेस। बाबू लोग कोई कंफ्यूजन नहीं ना? संजय बताइए आप, मेंटल की जो लाइन है ना बीच वाली, मेंटल को दो भागों में बांटने वाली लाइन क्या कहलाती है? रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी लाइन। कोर को दो भागों में बांटने वाली लाइन क्या कहलाती है? लेहमैन। लेहमैन, लेह एक शहर है लद्दाख का। बहुत अच्छा डियर, क्योंकि आज की डेट में वह आपका जम्मू कश्मीर राज्य तो रह नहीं गया, वह दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। वो दोनों यूटी क्या हैं? एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है आपका लद्दाख। एक बात और बताइएगा, नीचे वाला जो कोर है यहाँ से गुरुत्वीय शक्ति या मैग्नेटिज्म का गुण ज्यादा पैदा होता है। क्योंकि आप लोग पता है कि लोहा क्या है? वह एक चुंबकीय पदार्थ है। इसलिए गुरुत्वीय मंडल क्रस्ट को कहते हैं, या मेंटल को, या कोर को? तो कोर को कहते हैं। और निम्न गति का मंडल किसको कहा जाता है? मेंटल को। काहे कहा जाता है? क्योंकि किसी भी तरंगों की गति को यह क्या करता है? मेंटल जो है वह मंद कर देता है। लेकिन डियर भूकंप या आपका ज्वालामुखी दोनों की उत्पत्ति और मेंटल में क्या है? मैग्मा है।
तो इससे आपका उत्पन्न होता है ज्वालामुखी भी और भूकंप भी। ये क्या है? सरफेस ऑफ अर्थ, EARTH। आप पढ़ लेंगे, सारा क्वेश्चन कर लेंगे डियर। देखिए ये आपका बढ़िया से नहीं पढ़े रहेंगे तो परीक्षा में जाएंगे तो आपको लगभग नहीं करेगा क्वेश्चन आता कहाँ से। मित्रों 2022 पुलिस एग्जाम इज कमिंग सून। रिक्रूटमेंट विल बी रिसेंटली कम इन फ्रंट ऑफ यू 40,000। और डिफेंस आपका इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम आपका इन जुलाई मंथ स्टार्टिंग। तो यू शुड प्रिपेयर फॉर आपका ए लॉट ऑफ एग्जामिनेशन। आपका जो भी एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं आप सभी लोग खूब मेहनत से करें, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी। करिए देखिए अब क्या होता है, भूकंप आता है। अब डियर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो मित्रों अगर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यहाँ से जमीन क्या होती है? फट जाती है। अब फट जाती तो यहाँ से निकलता है क्या आपका ये जो मैग्मा होता है, जो मैग्मा निकलता है वह चारों दिशाओं की ओर निकलता है। ये आपका डियर आपका बताइए सही है ना? मैग्मा निकलता है तो बाहर जो ठंडा होता है, तो जब ठंडा हो जाएगा बाबू तो क्या बोलिएगा? लावा बोलेंगे। एक बात आपको हमको ये बताइए, लावा तो हिंदी शब्द है ना, इसका अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो मित्रों लावा का दोनों शब्द एक ही होता है, अंग्रेजी भी वही होता है और हिंदी भी वही होता है। ये लावा जो निकलता है डियर, और लावा जो है ये आता कहाँ से है? मैग्मा से आता है, क्रस्ट से नहीं आता है, मैग्मा से आता है। मैग्मा से निकलता है और वह मैग्मा जो होता है डियर मेंटल से निकलता है मैग्मा। अब मैग्मा एकदम गला हुआ होता है और निकल कर बाहर जब ठंडा होता है तो लावा का क्रिएशन करता है। क्या क्रिएट करता है? लावा। अब मित्रों लावा को ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। लावा को ही आप जो है, लावा को ही आपका, लावा को आप जो है आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, रिकॉर्ड जिंदगी भर याद रखिएगा। पूरे वर्ल्ड में जो चट्टानें हैं ना 35% आग्नेय चट्टान होती। पूरी दुनिया में 95% चट्टान आग्नेय चट्टान होती। और आग्नेय चट्टान को प्रारंभिक चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक चट्टान कहते हैं। प्राइमरी रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक। प्राइमरी माने क्या होता है? प्राथमिक। अभी सब बता देते हैं, मुझे पूरा बताना है। तो प्राथमिक चट्टान होता है आग्नेय चट्टान। और पूरे वर्ल्ड में आपका 95% कैप्चरिंग जो होती है वह आग्नेय चट्टान की होती। जो मैग्मा निकलता है और ठंडा होता है, उसका ठंडा होने से ही आपका लावा का निर्माण होता है। मित्र एक बात बताऊं आपको, ये जो आग्नेय चट्टान है ना मित्र, देखिए ये जो लावा निकला धरती से, आप देखिए आपका जो छत है ढलैया होता है। तो देखिए ये जो आग्नेय चट्टान होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होता है काला और एक होता है ग्रे कलर का। काला और ग्रे। एक काला कलर जो है ना डियर, इसको आप बेसाल्ट बोलते हैं, बेसाल्ट। और जो ग्रे कलर का होता है, जो ग्रे कलर का होता है मित्र, इसको बोलते हैं ग्रेनाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। अब मित्रों जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जितना भी निर्माण इकाइयां होती, घर बनता, पिलर, बीम, छत सब लगता है, ये सब कौन सी गिट्टी होती है? ये आपका ग्रेनाइट होती है। क्या होती है? ग्रेनाइट। और जिन एरियाओं में पाई जाती, ज्वालामुखी जहाँ पर विस्फोट हुआ है वहाँ से मैग्मा और लावा जहाँ निकला है और जितनी दूर गया है, जहाँ तक फैला है, जमा है, आज उन एरियाओं में जाएंगे तो वहाँ से तोड़ेंगे।
जो गिट्टक आपका छत का ढलाई करने के लिए आता है तो तोड़ते हैं, वो जहाँ होता है ब्लास्ट करके उसको फाड़ देते हैं, फिर इसको छोटे छोटे मशीन में ला करके तोड़ते हैं, वह तोड़कर फिर ट्रक से आपका लोडिंग होकर के आता है। तो डियर वो सब जमीन से निकलता है, और वो सब क्या है, वह आग्नेय चट्टान इग्निस रॉक होता है, उसको प्राइमरी चट्टान भी कहते हैं। और प्राइमरी चट्टान दो प्रकार का होता है, एक काला और ग्रे। आगे जरा देखिएगा, अब ये जो चट्टान होगी मित्रों, ये जो चट्टान होगी लावा से बनने वाली चट्टान को आप क्या बोलेंगे? हाँ डियर, आग्नेय चट्टान बोलेंगे, इग्निस रॉक बोलेंगे। और इग्निस रॉक जो होता है डियर, इग्निस रॉक उसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। और एक बात और है मित्रों, इसका जो तल वाला एरिया है वह आपका घिस करके और टूट करके बह करके ये आपका आगे निकलेगा। ये ऊपरा जो ऊपरी लेयर है, ये बताइए जहाँ पर भी ये लावा फैला होगा तो ऐसा नहीं कि उसका स्ट्रक्चर आपका हजारों लाखों साल तक एक समान रहेगा। आप इस बात को जानते हैं, आज वो आपका नया नया बना है, लेकिन कुछ समय बाद उसका जो लेयर होगा वह धीरे धीरे क्या होगा डैम। आपने देखा होगा सीमेंट से अपना घर बनवाते हैं, तो जब बनवाते हैं एकदम स्ट्रांग रहता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका अपर्दन की क्रिया बरसात से धीरे धीरे आपका ऊपर का लेयर क्या होता है, पुराना हो जाता है, टूट जाता है, खुदुड़ने लगता है कि नहीं लगता है। तो धरती पर जितने भी पर्वत बने हैं, पर्वत का भी आयु काल होता है। अब पर्वत अगर आपका उसका चट्टान काफी पुराना हो जाता है तो इस प्रकार के पर्वत को प्रेमचंद क्या कहते हैं, आपका रेजिड्यूल या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। रेजिड्यूल या अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल आप भारत में कौन सा पर्वत देंगे? अरावली पर्वत को देंगे। अगर आपको देना होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तो क्या बताएंगे? आपलेशियन देंगे। क्या देंगे? आपलेशियन। अपक्षय भी होगा, अपक्षय नहीं होगा। ये चट्टान जहाँ होगी, अब मान लीजिए वहाँ बरसात होगा डियर, तो कौनों ओर से पानी बह के आएगा, उसके साथ वहाँ पत्थर रहेगा, बड़े बड़े धड़ाम धड़ाम गिरेगा, तो जहाँ गिरेगा वहाँ से टूट 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 निकलेगा। क्या होगा? टूट टूट वह छोटे छोटे कणों और टुकड़ों के रूप में निकलता है। तो छोटे छोटे जब किसी बॉडी से कोई चीज आपका, या आप बताइए टूटे हुए टुकड़े को क्या कहते हैं? विशाल राव बोलिए, टूटे हुए टुकड़े को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? अवसाद। देखिए इस चट्टान पर जब आपका बहुत तेज कोई चीज गिरेगा, टूटेगा, फटेगा, तो छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे, और वह टुकड़े क्या होते हैं? अवसाद। अब बताइए ये सब सारी चीजें जा करके मित्रों, अब जब बरसात होगा तो जहाँ खाल एरिया पाएगा वहां पर ये सब क्या होगा? जम जाएगा। क्या होगा? जम जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? जम जाएगा। आप डियर अब जो जम गया, तो जमने से जो आपका चट्टान बनी है, देखिए इसको तलछट्टी चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? तलछट्टी चट्टान। तलछट्टी का मतलब होता है इसका तलवा जो है छट छट के धोआ धोआ के इरोजन हो करके, और जहाँ एक खाल एरिया में डिपोजिशन हुआ, उसके डिपोजिशन यानी जिसको आप कहते हैं निक्षेपण प्रक्रिया के फलस्वरूप जो चट्टान बनी। नहीं समझे डियर? कोई भी पत्थर है उसका थोड़ा थोड़ा भाग धोआ धोआ के आ करके कहीं जमे, वह जमता जाए तो वह क्या कहलाएगा? क्योंकि वो तो आपका बालू रेत ही न धोआ के आ रहा है, रेत, और वह एक जगह जाएगा तो धीरे धीरे जम जाएगा, कुछ दिनों के बाद मजे का कठोर हो जाता है, तो उसको तलछट्टी चट्टान कहते हैं। या मित्रों एकदम आपका भूगोल का नाम हम दे देते हैं आपको, इसी को परतदार चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। परतदार चट्टान। क्या कहते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। क्या होता है? देखिए कोई भी चीज जो है, जैसे आप देखे होंगे कहीं कहीं बड़े बड़े शहरों में
खास तौर पर जहाँ पर थोड़ा सा नियमों का अनुपालन कम होता है। मेरी बात ज़रा सुनिएगा। आप ये बताइए, जो कुत्ता बिल्ली, जो भी कछुआ चूहा, जो आम का छिलका जो जमीन के अंदर दबा है, ऊपर से मिट्टी पड़ता गया, तो वह कभी कुछ सालों के बाद 100, 200 साल, 300, 400, 500, 1000 साल के बाद वह निचवा क्या होगा? वह जीवाश्म के रूप में जीवाश्म ईंधन बन जाता है। अब डियर, पेट्रोलियम या कोयला ये क्या है? जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कहलाता है। पॉलिश आपका और क्या बोलते हैं इसको डियर? तो ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और डियर, इसलिए आपको अगर प्रश्न पूछ देगा, आप 2 प्रश्न याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया कि कोयला या पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, तो आप बताइएगा परतदार चट्टान से प्राप्त किया जाता है, या इसको एक और नाम दे सकता है क्या? सेकेंडरी रॉक, यानी द्वितीयक चट्टान। इसको सेकेंडरी रॉक कहते हैं भैया लोग, और इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक कहते हैं, यानी प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, इसको द्वितीयक चट्टान कहा जाता है। तो आप मित्रों कन्फर्म है ना? पेट्रोलियम या कोयला अवसादी चट्टान से प्राप्त किया जाता है। अवसादी चट्टानें सब यही होते हैं। एक बात और बताइए, सऊदी उदी जो है ना, वहाँ पेट्रोल काहे ज़्यादा निकलता है? सब आपका कब्र के नीचे। हाँ डियर, दफन। अब देखिए डियर, तो डेड बॉडी जो है जब कभी भी दफन कर दिया जाता है, कोई भी, जिस समुद्र के तटवर्ती इलाकों में जो मछलियाँ मर जाती हैं, तो जो तटीय इलाका होता है समुद्र का, मछलियाँ मर जाती, वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। और जब ज़मीन के अंदर दब जाती हैं, तो ऊपर से धीरे धीरे आपका मिट्टी रेत वह बहते हुए जा कर के उसके ऊपर कैप्चर कर देता है। अब मछली नीचे अंदर दब गई, अब दब गई तो फिर क्या हो जाएगा? वह 100-200 सालों के बाद आपका वह पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही समुद्री इलाकों से पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोलियम वहाँ पर डियर जमीन के अंदर, कभी आपका वहाँ पर घने जंगल और डायनासोर थे, लेकिन वो उथल पुथल के कारण वह नीचे दब गए, और आज वो भले आपका पलटने के बाद वहाँ रेगिस्तानी हो गया, हर सब ऐसे डेजर्टेड एरिया हो गया, लेकिन कभी आपका वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका जीव जंतु और पेड़ पौधे रहा, हाँ, करते रहे होंगे, तो वह आज वहाँ से पेट्रोलियम निकलता है आपका। तो मित्रों, आप बताएंगे पेट्रोलियम या कोयले की उत्पत्ति किस प्रकार की चट्टानों से होता है? सेकेंडरी रॉक या परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान से होता है। जबकि पूछेगा कि धातुओं का प्राप्ति मेटल की चट्टान से प्राप्त किया जाता है, तो आग्नेय चट्टान या, हाँ डियर, आप कभी भी पूछेगा धातुओं की उत्पत्ति, धातु आपका किस चट्टान से मिलती है, तो किस चट्टान से मिलती है? तो आग्नेय चट्टान से मिलती है। आग्नेय चट्टानों से उत्पत्ति या मिलती। एक बार 2015 में केजरीवाल की सरकार बनी। केजरीवाल की सरकार जानते हैं ना आपका? केजरीवाल आपका किस पार्टी से आते हैं? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। तो डियर, आपका इटली के राजदूत आए आपका केजरीवाल से मिलने के लिए। भाई, हर देशों का दूतावास है, तो वहाँ दिल्ली में दूतावास है, राजधानी में दूतावास होता है। तो आपका डियर, वह जब आए 2015 में केजरीवाल से मिलने के लिए, इटली के राजदूत, तो केजरीवाल को बोले कांग्रेचुलेसन टू आपका मिस्टर अरविंद केजरीवाल फ्रॉम आपका मैंगो पीपुल पार्टी। तो डियर, वो आपका डियर इटली के न थे, तो वो समझे कि आम आदमी पार्टी है, तो आम माने आपका वो समझे मैंगो आपका पीपुल पार्टी। जबकि बाद में उनका कोई सेक्रेटरी बताया कि नहीं सब कॉमन पीपुल पार्टी आपका, मतलब एक कॉमन, मतलब कोई एक विशेष आदमी नहीं। आम आदमी पार्टी मतलब एक ऐसी पार्टी जिसमें हर कोई व्यक्ति क्या हो? आम हो। आम माने हर कोई व्यक्ति, कॉमन हो, नॉट स्पेशल।
इटली के राजदूत आपका वो जानते हैं वही देश जहाँ की राजधानी आपका रोम है, और रोम आपका जिस नदी के किनारे, वो नदी आपका टाइबर। वो बेचारे राजदूत, उनको क्या पता, सीबीएसई बोर्ड वाले थे, वो आपका आम का तुरंत ट्रांसलेशन कर दिए मैंगो पीपुल पार्टी।